नए शनि मंदिर से लेकर जूट मिल छठ घाट तक मरीन ड्राइव का विस्तार होना है, मगर इस जद में काफी मकान आ रहे हैं जिन्हें नगर निगम की टीम ने नोटिस जारी कर कब्जा हटाने के निर्देश दिए हैं, जिसके विरोध में शुक्रवार को काफी संख्या में प्रभावित क्षेत्रवासियों ने नगर निगम का घेराव कर दिया। उनकी मांग है कि शहर में पहले जैसे मरीन ड्राइव का निर्माण किया गया है वैसे ही यहाँ निर्माण किया जाए ताकि लोगों के घर टूटने से बच सके। क्षेत्रवासियों ने इस क्षेत्र को स्लम एरिया से हटाने की मांग भी की है। जूट मिल क्षेत्र में मरीन ड्राइव का विस्तार होना है। इसके लिए नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम द्वारा सर्वे किया जा चुका है और तकरीबन 200 लोगों को नोटिस जारी करते हुए अपना कब्जा हटाने के लिए कहा गया है। इस नोटिस के बाद अब नगर निगम द्वारा एक दूसरा नोटिस भी जारी करते हुए अपने मकानों के दस्तावेज के साथ नगर निगम में उपस्थित होने के निर्देश दिए थे, जिस पर शुक्रवार को प्रभावित क्षेत्र से काफी संख्या में लोग, महिला, पुरुष नगर निगम पहुंचे और अपने मकानों के दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद जमकर हंगामा मचाया और निगम के इस कार्रवाई का विरोध किया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पहले निगम की टीम ने नदी सीमा के ऊपर से जमीन का चिन्हांकन किया था, मगर अब नदी के ऊपर से जमीन नाप रहे हैं। अगर मरीन ड्राइव के लिए नदी सीमा के नीचे से जमीन लिया जाए तो कम लोग प्रभावित होंगे और लोगों के आशियाने उजड़ने से बच जाएंगे। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर प्रभावित लोगों का साथ दे रही है। आज नगर पालिक निगम हम आए थे। हमारा नगर पालिक निगम के द्वारा 2 बार से नोटिस जारी किया गया था मरीन ड्राइव के संबंध में, जिसका प्रस्तुतिकरण करने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए थे और एक सांकेतिक रूप से हम यहाँ आए हैं। हमारा मांग शुरू से यही रही है कि मरीन ड्राइव, राजापारा के मरीन ड्राइव और बेला दुला और पंजीर प्लाट में जिस तर्ज पर मरीन ड्राइव बनता आया है, ठीक उसी तर्ज पर जेलपारा कायाघाट प्रगति नगर का मरीन ड्राइव बनता आए और केवल ओवरब्रिज जो है, मरीन ड्राइव जो बनना है केलो पुल के नीचे से बनता है। हाँ, हमारे एरिया को जैसे राष्ट्रीय गंदा बस्ती या स्लम एरिया बोला जाता है, तो जैसे मरीन ड्राइव बनता है उसके बाद में उसको स्लम एरिया टैक्स से हटा दिया जाए, ऐसा हमारा मांग है। हम लोग निगम प्रशासन के पास आज इसलिए आए हैं क्योंकि उन्होंने 2 नोटिस जारी किया था मरीन ड्राइव बनने के विषय में। तो दूसरे नोटिस में जब जारी किया है उसमें बताया गया है कि नदी के ऊपर से ले रहे हैं, तो हमारा यही एक मुद्दा था आज आने का। और नदी के नीचे से ले वो और नदी के नीचे से लेंगे तो बहुत सी कम घर प्रभावित होंगे, जिसकी वजह से बहुत सारा घर उजड़ने से बच जाएगा। निगम प्रशासन ने उस नोटिस में ये लिखा था कि ये स्लम एरिया है, गंदी बस्ती है और यहाँ कितने साल से कौन निवासरत है इसकी जानकारी के लिए नोटिस में लिखा गया था। और उसी के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ आए हैं, एकता होकर के आए हैं और नोटिस में जो लिखा था, जितने कागजात जमा करने थे वो सारे कागजात हमने जमा किया है और स्लम बस्ती का जो नाम दिया गया था उसको भी हम हटवाने के लिए आवेदन दिए हैं। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हमारे वार्ड वासियों का कहना है कि 70 साल पूर्व से हम यहाँ निवासरत हैं, हम अपना घर नहीं तोड़ने देंगे, हम अपना परिवार नहीं उजड़ने देंगे, हम अपना भविष्य नहीं उजड़ने देंगे। मरीन ड्राइव निर्माण होना है, उसके विरोध को लेकर जो वहाँ के जो पूरे निवासी हैं, स्थायी निवासी, वो यहाँ अपनी बातों को रखने के लिए नगर निगम आयुक्त के पास आए थे, क्योंकि जो भी चीज़ें वहाँ हो रही हैं वो वहाँ के निवासियों को विश्वास पे लेकर नहीं हो रही थी और उसका एक बड़ा खामियाजा जो है वहाँ के निवासियों को भुगतना पड़ता। तो वहाँ के पार्षद के नेतृत्व में जो आज वहाँ की पूरी टीम जो है, वहाँ के पूरे निवासी आए थे, अपनी बातों को रखे हैं। उनका ये कहना है कि जो शनि मंदिर का मरीन ड्राइव बना हुआ है उसी तर्ज पे जो है, उसी लाइन से जो है उसका निर्माण हो मरीन ड्राइव का, लोगों के घरौंदे कम से कम टूटें। कांग्रेस के जितने भी हम पार्षद हैं, हम पूरा वहाँ के निवासियों के साथ है कि वहाँ का मरीन ड्राइव जब भी निर्माण हो उनकी भावनाओं के अनुरूप हो और कम से कम जो है उनको नुकसान पहुँचे। उनकी कुछ मांगे थी और जो दुविधा थी उनको शॉर्ट आउट किया गया है। नदी की सीमा को लेकर उनके द्वारा मांग की गई थी, जिसमें नदी की सीमा को नापाया गया तो लगभग 50 घर करीब नदी की सीमा के अंतर्गत भी बसे हैं, जिनको हमारे द्वारा नोटिस दिया गया। मार्किंग जो है रेवेन्यू की टीम द्वारा की गई है और प्रॉपर नायब तहसीलदार और आरई के नेतृत्व में किया गया है। दरअसल शासन ने मरीन ड्राइव के निर्माण में नदी के अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ करने के लिए मना किया है, यानी नदी मध्य की भूमि में किसी भी तरह का निर्माण न करने के निर्देश दिए हैं। यही वजह है कि नगर निगम द्वारा
यह नदी की सीमा को चिन्हांकित कर जमीन की नाप जोख की जा रही है और प्रभावितों को कब्जा हटाने के लिए कहा जा रहा है ताकि मरीन ड्राइव विस्तार का काम शुरू किया जा सके। हर्ष न्यूज़ के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।